हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है ट्रिकी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पीएच वैल्यू के विषय में। दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगभग सभी परीक्षाओं में एक या दो प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं। अतः आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। तो आइए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक आपको मैं बता ही दिया हूँ क्या है। टॉपिक है हमारा पीएच मान या पीएच वैल्यू। ठीक है। तो दोस्तों, पीएच मान या पीएच वैल्यू के लिए एक स्केल होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। ठीक है। तो पीएच स्केल क्या है? किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये पूछ भी सकता है, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि पीएच स्केल क्या होता है या किस में इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो आपका जवाब क्या रहेगा? किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो pH इज इक्वल टू होता क्या है, माइनस log H प्लस आयन। ठीक है। अब आ जाइए pH वैल्यू पे। pH वैल्यू पे आ जाइए। pH वैल्यू होता क्या है एक्चुअल में? ठीक है। तो pH वैल्यू दोस्तों, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को उस विलयन का pH कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, क्या कह रहा है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम को, ठीक है, के लघुगणक को उस विलयन का पीएच कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अब आगे देखिए, ये है हमारी पीएच स्केल। ठीक है। तो पीएच स्केल की जो परास होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेकर के 14 तक होता है। ठीक है। 0 से लेकर 14 तक। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, क्या बनेगा कि पीएच स्केल की जो है परास कितनी होती है? तो क्या जवाब रहेगा दोस्तों? 0 से लेकर 14 तक। ठीक है। तो 0 से लेकर के 14 तक। अब इसमें जो है ये 7 वाला पॉइंट जो है उदासीन को इंडिकेट करता है। इस जगह पे जो है, इस पॉइंट पे न ही कोई पदार्थ अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। ठीक है। तो अम्लीय की यहाँ से परिभाषा क्या मिलेगी आपको कि जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होगा। ठीक है। जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? अम्लीय कहेंगे। और क्षारीय किसे कहेंगे? जिस पदार्थ का पीएच मान या पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्षारीय कहेंगे। ठीक है। तो उदासीन क्या होता है? जो न तो अम्लीय हो और न ही क्षारीय। ठीक है। न तो अम्लीय और न ही क्षारीय, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उदासीन, न्यूट्रल बोलेंगे। ठीक है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अब देखिए, पीएच का जो है फुल फॉर्म होता क्या है? ठीक है। पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। ये भी सही है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। यदि आपको ये पता है तो ये भी सही है। और कुछ लोगों को ये भी पता होगा कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। दोनों यहाँ पे इसकी जो है फुल फॉर्म सही है। ठीक है। या तो पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ओके। अब एक क्वेश्चन बनता है कि पीएच स्केल पैमाने का, पीएच स्केल या पीएच पैमाने का पता किसने लगाया? तो कौन किसने लगाया दोस्तों? सोरेनसन ने। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? किसने लगाया? सोरेनसन ने। ओके। अब आइए हम देखते हैं कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच, कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच मान। ठीक है। और इसको जो है ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो जैसे दोस्तों,
पहला पदार्थ क्या है, जल है। ठीक है, तो जल को आप जो है अपने दिमाग में इस तरह से बिठा लीजिए कि जैसे जो है जल का मान होता कितना है, पहले ये देखिए 7 है। आपको पता होगा कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं दोस्तों, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, सप्ताह में 7 दिन, और 7 दिन आपको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, जल की। ठीक है, जैसे कि आप एक कहावत भी जानते होंगे, जल ही जीवन है, मतलब कि जल अति आवश्यक है। तो हमें सप्ताह के 7 दिन किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, जल की। तो इस प्रकार दोस्तों जो है जल का पीएच मान कितना हो गया, 7 हो गया। क्लियर है। इसी प्रकार से जो है नमक का पीएच मान कितना है, 7। तो जल के साथ में आप भी जो है सप्ताह के 7 दिन जो है नमक यूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है नमक का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मिट्टी का कितना है दोस्तों, 7, मिट्टी का भी 7 ही है। ठीक है, NaCl मतलब कि साधारण नमक। तो नमक का आपको जो है एक बार मैं बता ही चुका हूँ, NaCl करके भी आ सकता है और नमक करके भी आ सकता है। ठीक है, तो NaCl का कितना हो जाएगा, पीएच मान 7 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, मानव रक्त का जो है ये हो जाएगा 7.4। तो 7.4 है, अगर इस पॉइंट को हटा दिया जाए तो ये बन जाएगा 74। ठीक है, क्या बन जाएगा दोस्तों, 74 बन जाएगा। और 74 को आप 74 न लिख करके क्या लिखेंगे, 74। ठीक है, 74 लिख दिया। तो 74 लिखा तो इसमें क्या आया दोस्तों, चाहत। ठीक है, चाहत आया। तो चाहत, तो यहाँ पे आया है क्या चीज़, रक्त। ठीक है, और रक्त मीन्स क्या होता है, खून, ब्लड, मतलब कि ब्लड रिलेशन। तो आपको जो है किससे जो है ज़्यादा चाहत होती है, किससे जो है आपका ब्लड रिलेशन है, परिवार से। परिवार से जो है ज़्यादा चाहत या फिर लगाव होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 74। ठीक है, मानव रक्त का 74, यानी कि चाहत से आपका क्या बन गया, 7.4, 74। ठीक है, अब जहाँ चाहत होगी वहाँ पे आंसू होंगे। क्लियर है, जहाँ पे चाहत होगी वहाँ पे आंसू होंगे। तो इसलिए जो है आंसू का भी कितना हो जाएगा, 7.4 हो जाएगा। क्लियर है। लार का कितना होगा, 6.5 से लेकर के 7.5 तक। ठीक है, तो इसमें से जो है पॉइंट को हटा दीजिए, पॉइंट हटा देंगे तो क्या बनेगा, 65 और 75। तो इस प्रकार से इसे याद कीजिए कि मेरे घर में एक 65 से लेकर 75 के बीच में दादाजी हैं, जो रसगुल्ला जिनको रसगुल्ला देख करके मुंह में लार आ गया। ठीक है, तो लार का कितना हो जाएगा दोस्तों, 65 से लेकर 75, यानी कि 6.5 से लेकर 7.5। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, समुद्री जल। ठीक है, समुद्री जल, तो समुद्री जल का कितना है, 8.4। तो पॉइंट हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, 84, यानी कि 84। ठीक है, 84 बन गया। अब ये जो है सी मीन्स क्या होता है दोस्तों, सी इंग्लिश वर्ड समझिए इसको। तो ये सी मीन्स होता है समुद्र, सी मीन्स समुद्र। और चौड़ा को जो है चौड़ा समुद्र कैसा होता है, बहुत चौड़ा होता है। ठीक है, तो चौड़ा समुद्र, तो ये क्या हो जाएगा, 84। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, समुद्री जल का पीएच मान 8.4 हो जाएगा। ठीक है, शराब का पीएच मान 2.8 है, शराब का पीएच मान 2.8। तो इससे जो है इस प्रकार से याद कीजिए
कि शराब, जैसे कि दो व्यक्ति हैं और दो कप लिए हुए हैं, दो कप, ठीक है, और इसमें जो है शराब भरी हुई है। दोनों लोग जो है आपस में जो है चीयर्स करेंगे, चीयर्स करेंगे दोस्तों। तो जो है इनके कप का जो है शेप इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से बन गया। तो ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है? 8 की तरह। तो दो व्यक्ति हैं, चीयर्स किए तो ये 8 बन गया। तो इस प्रकार से जो है शराब का जो है पीएच मान कितना हो गया दोस्तों? 2.8। मूत्र, मूत्र का जो है पीएच मान कितना होता है? 6, ठीक है। तो 6, जहाँ पर जैसे कि बार बार जो है पेशाब किया जाए तो वहाँ से क्या आती है? स्मेल आती है। तो आप क्या करते हैं? छी छी, एक शब्द आता है छी, ठीक है। तो छी से आपका क्या बन गया दोस्तों? 6 बन गया। तो मूत्र का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ओके। नींबू, नींबू का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 2.4, 2.4। तो जो है इसके लिए एक गाना जो है याद कीजिए कि एक नींबुआ दू चार गो मिर्ची लगा ल चोटी में। तो इस प्रकार से जो है इसमें 2 और 4 आ रहा है। तो नींबू का पीएच मान कितना हो गया दोस्तों? 2.4 हो गया, ठीक है। सिरका, सिरका का पीएच मान कितना है दोस्तों? 3 है, ठीक है। सिरका का पीएच मान 3। तो सिर, सिर, सिर से क्या हो जाएगा? सिर से आपका जो है हेड, हेड, ठीक है। और हेड का जो है, हेड के कितने भाग होते हैं दोस्तों? 3 भाग होते हैं। हेड के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। तो इस प्रकार जो है हेड के 3 भाग कौन कौन से हो गए? अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क और मध्य, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हेड के कितने भाग हो गए? 3, यानी कि सिर के जो है 3 भाग हो गए। तो इससे जो है हम लोग याद कर लेंगे कि सिरका का जो है पीएच वैल्यू कितना है? 3 है, ठीक है। क्लियर है। शैम्पू, शैम्पू का जो है 7 से लेकर के 10 पीएच मान होता है, ठीक है। तो शैम्पू, शैम्पू को आप जो है टेम्पू पढ़िए, टेम्पू, टेम्पू। शैम्पू को जो है टेम्पू। तो टेम्पू को जो है टेम्पू, तो आप किसी प्लेस को ले लीजिए कि यहाँ से जो है नवादा जाने के लिए टेम्पू से 7 से 10 रुपये किराया लगते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों शैम्पू का जो है पीएच वैल्यू कितना हो गया? 7 से 10, ठीक है। चाय का पीएच मान, चाय का पीएच मान है 5.5। तो चाय का पीएच मान याद करने के लिए आप इस तरह से याद कीजिए कि हमारे घर 5 दोस्त 5 बजे आए, ठीक है, और चाय पिए। हमारे घर, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि हमारे घर चाय पर 5 दोस्त 5 बजे आए। तो चाय का पीएच मान कितना हो गया दोस्तों? 5.5 हो गया, ठीक है। काफ़ी, काफ़ी का जो है इसी तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। तो 4.95, 4.95, ठीक है। कास्टिक सोडा, दोस्तों सभी पदार्थों में जो है कास्टिक सोडा ही एक ऐसा पदार्थ है जिसका पीएच मान सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो कास्टिक सोडा का जो है पीएच मान कितना है? 14, ठीक है। कास्टिक सोडा का पीएच मान 14। चूना, चूना का कितना है? 13। बियर का 4.3, सोडा का 8.4। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा 5.6 से यदि पीएच मान कम हो जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि अम्लीय वर्षा हो रही है, ठीक है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होना चाहिए।
कितना होना चाहिए दोस्तों? 5.6 से कम होना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अगली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।